मित्रों नमस्कार। ज्ञान गंगैवे पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में गुलाम वंश के विषय में पढ़ा दिया हूँ। आज आप लोग खिलजी वंश के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। यानी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बाद दूसरा जो वंश आया था उसका नाम खिलजी वंश था और इसका समय 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था और उसने किले खोरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या उसका भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में कर दिया और खिलजी वंश की गद्दी पर बैठा। तो खिलजी वंश का दूसरा जो सुल्तान हुआ अलाउद्दीन खिलजी हुआ। अब अलाउद्दीन खिलजी के विषय में जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर-ए-शानी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। यानी सिकंदर-ए-शानी का मतलब होता है द्वितीय सिकंदर। और उसने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या 1296 में कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में किया था और वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा को शुरू किया, अस्थायी सेना का गठन किया और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा और घोड़ा दागने की प्रथा को लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी मिलावटी वस्तुओं को रोकने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था और उसने आदेश दिया कि यानी मिलावटी वस्तुएं जितनी पाई जाए उतना उस व्यक्ति के मान से उस व्यक्ति के शरीर से मांस को निकाल लिया जाए। और बाजार नियंत्रण प्रणाली को कठोरता से लागू करते हुए उसने दीवाने रियासत का गठन किया, सहना-ए-मंडी का गठन किया, दरोगा-ए-मंडी पद का गठन किया और मुन्हियान पद का गठन किया। ठीक ना, इसके विषय में मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लिखते हुए जानिए। आप तो इस पहले तो जानिए कि इस वंश की स्थापना किसने किया। स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। जलालुद्दीन खिलजी। अब इसका समय कितना है, जलालुद्दीन खिलजी का समय कितना है आपका 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक। यानी इसका शासन कब से कब तक है, 1290 से 96 ईस्वी। अब देखिए इसने राजधानी कहाँ बनाई है, यानी इसको शॉर्टकट में आप समझिए। यानी जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, राजधानी किले खोरी को बनाया, किले खोरी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक ना। इसकी हत्या किसने किया, तो 1296 ईस्वी में इसका भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर, जगह का नाम क्या है, कड़ा मानिकपुर। और कड़ा मानिकपुर ये कहाँ है, तो प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है। ठीक। अब अलाउद्दीन खिलजी के विषय में जानेंगे। भाई इसके बाद कौन शासक बनता है, ये तो पहला हो गया। और दूसरा इस वंश का सुल्तान कौन बना, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी।
और अलाउद्दीन खिलजी का जो समय है, ये समय आपका 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी, 1316 ईस्वी। देखिए, इसका वास्तविक नाम, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसाफ है। इसका वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम अली गुरसाफ, अली गुरसाफ। किसकी उपाधि धारण की थी? उपाधियाँ अगर देखेंगे तो ये उपाधि जो है सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया। सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी का मतलब होता है द्वितीय सिकंदर, द्वितीय सिकंदर। यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि इसने धारण किया था। गद्दी पर बैठते ही अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना का गठन किया। अस्थाई सेना का गठन किया, अस्थाई सेना का गठन किया। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा को शुरू किया। सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा शुरू किया। सैनिकों को हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा को शुरू किया। सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा और घोड़ा दागने की प्रथा को शुरू किया। और घोड़ा दागने की प्रथा शुरू किया। तो ये आपका ये कार्य किया। अगला पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी से, इसने दीवाने अर्ज विभाग का गठन किया था। यानी केंद्र में दीवाने अर्ज विभाग का गठन किया था। अगर प्रांत में दीवाने अर्ज विभाग का गठन अगर प्रश्न में बनाया जाए तो बलबन हो जाएगा। और केंद्र में दीवाने अर्ज, यानी दीवाने अर्ज का मतलब होता है सैन्य विभाग। तो दीवाने अर्ज विभाग का मतलब क्या होता है? सैन्य विभाग का गठन केंद्र में किसने किया? दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान जिसने केंद्र में दीवाने अर्ज विभाग का गठन किया। तो उसका आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा। और इसने भू राजस्व विभाग का भी गठन किया, यानी दीवाने मुस्तखराज विभाग। तो ये दो विभागों का गठन किया था। पहला दीवाने अर्ज विभाग, दीवान ए अर्ज, दीवाने अर्ज, इसका मतलब होता है सैन्य विभाग। सैन्य विभाग का गठन किया, विभाग का गठन किया। और दूसरा दीवाने मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज। इसका मतलब होता है क्या? मुस्तखराज इसका मतलब होता है भू राजस्व विभाग, यानी भू राजस्व विभाग का गठन किया। ठीक ना? इसके समय भू राजस्व की दर कितनी थी? 1/2, 50% जो है कि नहीं, उपज का 50% ये भू राजस्व यानी कर वसूल करता था। ठीक ना? तो ये आप जानते रहिएगा। दो विभागों का गठन किया था, दीवाने अर्ज जिसको सैन्य विभाग कहा जाता है, दीवाने मुस्तखराज विभाग इसको भू राजस्व विभाग कहा जाता है। तो दो विभागों का गठन इसने किया।
अगला पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में मूल्य नियंत्रण प्रणाली का गठन किया। यानी मूल्य नियंत्रण जो प्रणाली है, इसको बाजार नियंत्रण प्रणाली, इसी को ही बाजार नियंत्रण प्रणाली कहा जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली। इसको कहते हैं। अब देखिए, इसको कठोरता से लागू किया था उसने। और ये क्यों किया था? मिलावटी वस्तुओं को रोकने के लिए। मिलावटी वस्तुओं को रोकने के लिए। ऐसा ये लागू किया था, और पूरे भारत में लागू नहीं हो पाया था। दिल्ली के आसपास क्षेत्रों तक ही सीमित था बाजार नियंत्रण प्रणाली। अब देखिए, बाजार नियंत्रण मूल्य नियंत्रण प्रणाली से जो संबंधित अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी, क्योंकि बाजार नियंत्रण प्रणाली को वो कठोरता से लागू किया था ताकि मिलावटी वस्तुओं, यानी व्यापारी जो हैं मिलावटी वस्तुओं को मिलाकर वस्तु को न बेचें। तो संबंधित अधिकारियों में आपका पहला है दीवान ए रियासत। जानते हैं, दीवान ए रियासत जो पदाधिकारी होता था, वह व्यापारियों पर नियंत्रण रखने के लिए किया था। व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। नियंत्रण रखता था। दूसरा पद सहना ए मंडी है। सहना ए मंडी जो पद था, ये बाजार का अधीक्षक होता था। ये क्या होता था? बाजार का अधीक्षक। तीसरा पद आपका दरोगा ए मंडी है। दरोगा ए मंडी, ये बाजार पर नियंत्रण रखता था। ये क्या करता था? बाजार पर नियंत्रण करने वाला अधिकारी था। बाजार पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी। ठीक ना। अगला पद एक मुनहियान था। यानी बाजार नियंत्रण प्रणाली से जो एक पद था मुनहियान। ये गुप्तचरी का काम करता था। यानी ये गुप्तचरी का काम करता था। तो ये आपके बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित है। और बाजार नियंत्रण प्रणाली के विषय में यदि अगर प्रश्न बन जाए कि कहाँ इसका वर्णन मिलता है, तो इब्न बतूता की रचना रेहला में भी बाजार नियंत्रण प्रणाली का उल्लेख है। इसामी की रचना फुतुह सालातीन में भी अलाउद्दीन द्वारा जो लागू बाजार नियंत्रण प्रणाली है उसका उल्लेख मिलता है। ठीक ना, तो ये जानते रहिएगा। अब इसके समय में दक्षिण भारत, यहाँ एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है इसके समय का। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को भेजा था। ठीक ना। अलाउद्दीन खिलजी ने
दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को भेजा था। मलिक काफूर, मलिक काफूर को उसने खंभात की खाड़ी से पकड़ा था। वो एक क्या था, हिजड़ा था, ठीक ना, और बहुत बलिष्ठ था। तो दक्षिण भारत के विजय का श्रेय मलिक काफूर को ही दिया जाता है। किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो जीतने के लिए मलिक काफूर को भेजा था। तेरह सौ तीन में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को जीता। अब देखिए, इसी अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो था। ये जानते रहिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान में यानी अलाउद्दीन के साथ जो है अमीर खुसरो था, तो यही चित्तौड़ अभियान में यानी आपका अमीर खुसरो भी था, यानी चित्तौड़ को जीता। इस अभियान में खुसरो यानी अमीर खुसरो भी था। अब देखेंगे कि अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी का संरक्षण प्राप्त था। अलाउद्दीन खिलजी का संरक्षण प्राप्त था। अब यहाँ ध्यान देंगे, अमीर खुसरो से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, वहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं, ठीक ना। तो अमीर खुसरो के विषय में थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। अब देखिए, यहाँ अमीर खुसरो लिख लेंगे। अमीर खुसरो इसका जन्म एटा में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? एक एक पॉइंट समझिए। इसका जन्म कहाँ हुआ था? एटा। लेकिन अब पूछेगा वर्तमान में, तो एटा नहीं, कासगंज। अब क्या लगाएंगे? कासगंज लगाएंगे, ठीक ना, क्योंकि जो इसका गांव था वो कासगंज जिले में है, ठीक। अनुयायी किसका था? ये चिश्तिया संप्रदाय का था। अनुयायी चिश्तिया संप्रदाय। अमीर खुसरो किस संप्रदाय का अनुयायी था? चिश्तिया संप्रदाय का अनुयायी था। और किसका शिष्य था? तीसरा पॉइंट बना लेंगे, शिष्य निजामुद्दीन औलिया का था। निजामुद्दीन औलिया, जिनको भारतीय इतिहास में महबूब-ए इलाही कहा गया है, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। और इनको भारतीय इतिहास में क्या कहा गया है? महबूब-ए-इलाही। महबूब-ए-इलाही, इसका अर्थ क्या होता है? ईश्वर का प्रिय। महबूब-ए-इलाही का मतलब क्या होता है? ईश्वर का प्रिय। तो निजामुद्दीन औलिया को भारतीय इतिहास में आपका महबूब-ए-इलाही कहा गया है। वो चिश्तिया संप्रदाय के प्रसिद्ध संत माने जाते हैं। उन्हीं का शिष्य आपका अमीर खुसरो था। अब रचनाएं देखेंगे। अमीर खुसरो बहुत विद्वान था, फारसी में वो बहुत सी रचनाएं किया है। तो इसकी रचनाएं अगर देखेंगे, रचनाएं, तो पहला आपका खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह। दूसरी रचना तारीख़ दिल्ली है, तारीख़ ए दिल्ली। अगली इसकी रचना नूह सिपिहर है, नूह सिपिहर। देखिए, इन सब रचनाओं का अपना महत्व स्थान है, इसका महत्व है इन रचनाओं का, क्योंकि ये जो खजाइन उल फुतूह देख रहे हैं रचना, अमीर खुसरो की रचना, इसमें बाजार नियंत्रण प्रणाली का उल्लेख मिलता है, ठीक ना। तो ये आपका खजाइन उल फुतूह है, तारीख़ दिल्ली है, नूह सिपिहर है। एक और बहुत प्रसिद्ध रचना है, ऐतिहासिक रचना इसकी,
देवल रानी खिजर खां, देवल रानी खिजर खां, खिजर खां। अगला देखेंगे, अमीर खुसरो ने वीणा और तंबूरा को मिलाकर, वीणा और तंबूरा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया था। तंबूरा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया। और तबला का भी आविष्कार इसी ने किया था। जो तबला वाद्य यंत्र देख रहे हैं, तबला वाद्य यंत्र, तबला का आविष्कार किसने किया है? अगर प्रश्न बनता है तो आप विकल्प में आंसर अमीर खुसरो रहेगा तो लगाएं, सही आंसर होगा आपका तबला का आविष्कार किया। तो अमीर खुसरो दो वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया है, एक तो सितार, वीणा और तंबूरा को मिला करके सितार खोज लिया, और दूसरा तबला जो वाद्य यंत्र है उसका आविष्कार किया। इसे भारत का तोतिए हिंद कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भारत का तोतिए हिंद। अमीर खुसरो को भारत का तोतिए हिंद कहा जाता है। भारत का तोतिए हिंद। यानी भारत का तोता इसको कहा जाता है, ठीक ना। अब आएंगे अलाउद्दीन खिलजी कालीन वास्तुकला। अलाउद्दीन खिलजी कालीन वास्तुकला। अब इसके समय वास्तुकला के उदाहरण कौन क्या है उसके विषय में जानिए। देखिए, पहला तो ये आप लगाइए, उसने अलाई दरवाज़ा बनवाया। क्या बनवाया है? अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में कुतुब मीनार का जो दरवाज़ा है, कुतुब मीनार आपको पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार की नींव किसी ने रखा दिल्ली में? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने निर्माण कार्य को पूरा किया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसमें एक मंजिला ही उसको बनाया था। अब कुतुब मीनार को 5 मंजिला इल्तुतमिश ने बनवा दिया। अब उसमें किसने अलाई दरवाज़ा लगाया? अलाई दरवाज़ा कहाँ है? दिल्ली में है। तो कहाँ स्थित है? किस स्मारक का वो दरवाज़ा है? तो कुतुब मीनार का दरवाज़ा का ही नाम आपका जो है अलाई दरवाज़ा है, और उसका निर्माण किसने कराया है? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया है। तो ये ध्यान दिया रहेगा। अगला प्रश्न, हौज खास। हौज खास ये भी दिल्ली में है। हौज खास कहाँ है? दिल्ली में है। और इसका निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी। इसके समय का तीसरा वास्तुकला का जो उदाहरण है हजार सेतुन महल है। हजार सेतुन महल। हजार सेतुन महल। और हजार सेतुन महल का मतलब होता है 1000 खंभों पर टेका हुआ महल। 1000 खंभों पर स्थित महल को कहते हैं क्या? हजार सेतुन महल। अब देखिए अगला वास्तुकला का जो इसका उदाहरण है, अगला जो उदाहरण है जमैत खाना मस्जिद है। क्या है? जमैत खाना मस्जिद। चौथे नंबर पर देख लीजिए।
चौथा जमैत खाना मस्जिद है, जमैत खाना मस्जिद। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, ये आपका चारों जो देख रहे हैं वास्तुकला में, अलाई दरवाज़ा, हौज खास, हजार सितुन महल, जमैत खाना मस्जिद, ये सब दिल्ली में है। और इसका निर्माण किसने कराया है? इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया है। तेरह सौ 16 ईस्वी में जलोदर रोग के कारण अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। यानी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में 1316 ईस्वी में जलोदर रोग के कारण हुई थी। जलोदर कारण हुई थी। यानी जलोदर रोग के कारण इसका निधन हुआ था। खिलजी वंश का अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है। यानी खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है? खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक खां खिलजी है। देखिए, यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है मुबारक शाह खिलजी, जो खलीफा की उपाधि धारण किया। यानी ये किसकी उपाधि धारण किया था? खलीफा की उपाधि। इसने क्या किया? खलीफा की उपाधि धारण किया। कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि कुतुब यानी आपका जो मुबारक शाह खिलजी था, यह दरबार में स्त्री वेशभूषा में आकर के बैठता था। और बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, यह कभी कभी दरबार में नंगे होकर के दौड़ा करता था। ठीक ना? इसकी मृत्यु 1320 ईस्वी में हो गई। कब हुई थी? 1320 ईस्वी में। तो ये खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? मुबारक शाह खिलजी था। इसकी मृत्यु 1320 ईस्वी में हुई। इसने खलीफा के उपाधि धारण किया था। तो आज इस वीडियो को यहीं तक रहने दिया जाए। शेष अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।